नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में किसान कानून पर सुनवाई जारी है और अभी अभी चीफ जस्टिस ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि हम कानून सस्पेंड करना चाहते हैं लेकिन अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड नहीं करेंगे। तो ये बड़ी बात है जो कोर्ट से अब निकलकर आ रही है। कोर्ट ने कहा है कि हम इस कानून को सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि स्टे कर सकते हैं, लेकिन इसको लंबे वक्त तक यानी कि अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जमीन पर आखिरकार क्या हो रहा है, जिसके लिए कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। गोनिका अरोड़ा का हम रुख कर लेते हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। गोनिका, आपके पास और क्या बातें मिली है जो सामने आई हैं? देखिए, कोर्ट इस वक्त रुख जान रहा है तमाम जो किसान संगठन हैं जो इनकी तरफ से याचिका कोर्ट में दी गई है, ये जो इस मामले में पार्टी बने हुए हैं। और इसी के लिए जैसे शुरुआत हुई तो उस सुनवाई की शुरुआत में ही एक एमएल शर्मा जो एक संगठन की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि उनके जो क्लाइंट्स हैं यानी कि उनकी तरफ से जो किसान हैं वो कमेटी के सामने पेश होने के इच्छुक नहीं है। हालांकि सीजेआई ने सवाल किया कि आपकी तरफ आपके वाले जो किसान है क्या वही सारे 400 संगठन है, क्योंकि हम सभी किसानों के ओपिनियन जानना चाहते हैं, सिर्फ आपके वाले किसान जो है सिर्फ उनका ओपिनियन ही नहीं। और इसीलिए तमाम जो बाकी एडवोकेट्स हैं उनसे भी जाना जा रहा है। ऐसे में कोर्ट ये चाहता है कि किसी भी तरह की नेगेटिव कमेंट्स आप ना लाएं। हम ये चाहते हैं कि एक पॉजिटिव तरीके से बातचीत हो, कमेटी के सामने पेश हो और किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। इसीलिए तमाम एडवोकेट से ये पूछा जा रहा है, क्योंकि कल दुष्यंत दवे जो कि किसान संगठन की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि उनके क्लाइंट्स कमेटी के सामने पेश हो जाएंगे और जो ट्रैक्टर रैली है वो 26 जनवरी को नहीं निकाली जाएगी। हालांकि जिस तरह तमाम बॉर्डर्स पर अभी भी किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तरफ 26 जनवरी को कूच करेंगे, ऐसे में ये बेहद ही मुश्किल स्थिति है, क्योंकि कई संगठन हैं, कई किसान नेता है। ऐसे में कौन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेहद ही मुश्किल इस वक्त सिचुएशन है। क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि वहां पर इतने सारे वकील हैं जो प्रेजेंट हो रहे हैं किसानों की ओर से। कल दुष्यंत दवे को ने जब कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली नहीं जाएगी, उसके बाद जब उनको सरकार की जो वकील थे उन्होंने कहा कि आप इसको नोट कर लें कोर्ट में, तब वो इस बात से बदल गए। तो आप जो कह रही हैं कि जो कोर्ट में इस वक्त वकील हैं, क्या वाकई में सभी किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनकी अगुवाई करने वाला वहां पर कोई नहीं है? देखिए, बिल्कुल तमाम ऐसे संगठन है, जैसे भारतीय किसान यूनियन है तो उनके भी अलग अलग कई गुट हैं। ऐसे में कोई किसी गुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई किसी फार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 400 संगठन जो कि अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके वकील कोर्ट में नहीं है, ये बात साफ कर दें। सिर्फ कुछ संगठन ऐसे हैं या कुछ किसान ऐसे हैं जो कि कोर्ट का रुख जिन्होंने किया है या फिर जिन्हें पार्टी बनाया गया है। ऐसे में अगर हम कहें कि ये सारे जो अंदर वकील इस वक्त मौजूद है वो सारे किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि इसीलिए कोर्ट क्या चाहता है कि सभी जो किसान है उनके ओपिनियन को हम जानना चाहते हैं। इसीलिए आप खुद चाहे कमेटी के सामने ना पेश हो, अगर आप नहीं होना चाहते आप वकीलों के थ्रू अपने बात कीजिए, ताकि वो वकील आपकी बात को उस कमेटी के सामने रख पाए। और इसीलिए कोर्ट ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। और लगातार सभी वकीलों से ये पूछा जा रहा है। एक वकील जो कि साउथ इंडिया के किसी फार्मर की तरफ से पेश हुए हैं, उनका ये कहना है कि विजयवाड़ा में भी इस वक्त स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि सीजेआई ने पूछा क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से वकील ने कहा था कि साउथ इंडिया में किसानों को दिक्कत नहीं है, वहां सब ठीक है। ऐसे में ऐसी स्थिति जो है वो साउथ इंडिया में भी एक वकील ने आकर बता दी है कि इस तरह की स्थिति वहां पर है। ऐसे में कोर्ट चाहता है कि सभी तरह के जो किसानों के वकील हैं उनसे बात की जाए, ताकि वो कमेटी के सामने अपनी बात को रखें और सभी के ओपिनियन कोर्ट के सामने आ पाए। और इसीलिए कमेटी को बनाया जा रहा है। कोर्ट ने और सीजेआई ने ये बेहद ही अहम टिप्पणी की है कि हम लॉज को सस्पेंड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनडेफिनिटली यानी कि अनिश्चितकालीन के लिए नहीं। सिर्फ तब तक सस्पेंड किया जा सकता है जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट को कोर्ट के सामने पेश नहीं करती है, सभी किसानों से बातचीत नहीं की जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये किसानों के फेवर की ही बात है कि कोर्ट अगर इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाती है, लेकिन जिस तरह किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि ये काले कानून है, इन्हें वापस लिया जाना चाहिए, तब तक हम प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। तो ये बेहद ही अब कहें तो थोड़ी सी स्थिति ऐसी बन गई है कि किसान सिर्फ अपनी एक ही बात पर अड़े हुए हैं, वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, ना वो कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं, ना वो केंद्र सरकार की जो कमेटी बनाने की बात थी उस पर तैयार हो रहे हैं। ऐसे में किसान क्या चाह रहे हैं और इसीलिए
सीजे ने कह दिया कि हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी बातचीत करेगी। हालांकि एक मीडिएशन कमेटी होगी, ये क्या दोनों के बीच में मीडिएशन कराएगी या फिर दोनों से सिर्फ बातचीत करने के लिए ये कमेटी है जो उनकी बात को आकर यहाँ पर रखेगी, ये अभी फिलहाल कुछ देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी सुनवाई जारी है। दुष्यंत दवे जो कि कल कोर्ट में किसान संगठनों की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने किसानों को जो रिप्रेजेंट किया था उनके बारे में पूछा जा रहा है। सीजे पूछ रहे हैं कि आखिर आज दुष्यंत दवे कहाँ हैं, क्योंकि कल उन्होंने कई बड़ी बातें कही थी कि किसान जो ट्रैक्टर रैली है वो नहीं निकालेंगे। जो पंजाब के तकरीबन हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य आर्मी में है, ऐसे में वो रिपब्लिक डे की परेड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अब वो बातें जो दुष्यंत दवे की तरफ से कही गई थी, क्योंकि दुष्यंत दवे ने ये कहा था कि उन्हें पहले जो तमाम जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन किसानों को, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो उनकी बात को कोर्ट में आकर रखेंगे कि क्या वो कोर्ट के सामने, कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए अब दुष्यंत दवे के बारे में पूछा जा रहा है कि दुष्यंत दवे आखिर आज कहां पर है। ताजा अपडेट दे दिया गोनिका की दुष्यंत दवे जो कल पेश हुए थे, कल उन्होंने जिक्र किया था कि ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, लेकिन हालांकि बाद में जब कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात को यहां पर लिखित में रख रहे हैं, तब वो पलट गए थे, लेकिन इस बार वो वहां पर पेश नहीं हुए, जिसका सवाल अब उठाया जा रहा है। रुक कर लेते हैं हम गाजीपुर बॉर्डर का, जहां पर विजय लक्ष्मी मौजूद है और विजय लक्ष्मी के साथ तो वहां पर किसान भी मौजूद है। विजय लक्ष्मी, जरा किसानों से पूछिए कि जब कोर्ट में मामला सुलझाने की बात हो रही है, जब वो कह रहे हैं कि कोर्ट ये कहता है कि आप इस कमेटी के सामने आए, कमेटी कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, ना ही किसी को कोई सजा देने वाला है, वो आपकी बात सुनेगा और आप जानना चाहता है कोर्ट की आखिरकार जमीन पे क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी किसान क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? पहले अमित, किसानों से बात कर लेते हैं कि क्या किसान सोचते हैं कमेटी को लेकर के, क्योंकि कल से और अब तक, आज भी सुबह जब मैंने बात की तमाम किसानों से, तो वो यही कह रहे थे कि कमेटी की तो कोई बात ही नहीं हुई, बात तो सिर्फ कानूनों को वापस लेने की है। अभी क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कमेटी बनाएंगे, कमेटी जो है वो आप तमाम लोगों से बातचीत करेगी, जो भी जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, और फिर उसके बाद जो है वो समाधान निकाला जाएगा। कमेटी के सामने पेश होंगे आप लोग, आपको लगता है कमेटी बनेगी, आपकी बात सुनेगी तो समाधान जो है वो निकलेगा? अभी तो जब जजमेंट आएगा उसके पश्चात ही विचार किया जाएगा कि वो जजमेंट क्या दे रहे। अभी तो एक कयास लगाए जा रहे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि कोई भी पावर हमें एक कमेटी बनाने से नहीं रोक सकती है जो कि इस पूरे समाधान का मसले का हल करेगी। तो अब कमेटी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट, ये बात तो तय हो गई है। इस पर आप लोग तैयार हैं कमेटी के सामने पेश होने के लिए? क्या रुक रहेगा? नहीं, अब कमेटी वो बनाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए उसमें किसान तो नहीं गया। अब वो जो कमेटी, उनका जो आदेश होगा, हमारे संगठन उस पर विचार करेंगे, हमें उसमें जाना है या नहीं जाना है। तो ये तो एक विचारणीय विषय होगा, इसमें कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। बाकायदा उनका निर्णय आने का स्वागत करेंगे और उस पर पूरा निर्णय लिया जाएगा, और वो निर्णय लिया जाएगा जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, उनकी मर्यादाओं का सम्मान रखता है किसान हमेशा। तो अब आशा लगाई हुई है कि वो निर्णय आए और कैसा एक दिशा निर्देश वो देता है, कैसी। ये कह रहे हैं कि आशा लगाए हुए हैं कि कोर्ट से निर्णय आए। आप बताइए, कोर्ट कमेटी बनाने की बात स्पष्ट, कम से कम हालांकि सुनवाई अभी जारी है, लेकिन कोर्ट कमेटी बनाएगा ये बात स्पष्ट हो गई है। कमेटी के सामने किसान जाएंगे, क्या आगे का रुख रहेगा आप लोगों का? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन कमेटी जो भी किसानों की कमेटी बनी हुई है इस कानून को वापस कराने के लिए, जो वो निर्णय लेगी, वो वकील भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, किसानों के वकील हैं, और ये कमेटी हमारी जो किसानों की है, जो भी वो निर्णय लेगी सभी किसान उसको मान्य, सभी किसानों को मान्य होगा। और हम तो ये कहते हैं कि रोक लगाने से कोई काम नहीं चलेगा, काम तो ख़त्म करने से ही चलेगा। इतने तीनों कानून वापस नहीं उठते, इतने किसान उठने वाला नहीं है। लेकिन कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट बना देता है तो आंदोलन खत्म हो गए, वो कमेटी बात करे, रोक लग जाए तब तक कानून पर। हाँ, अगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाता है और ये कानून रद्द हो के नए कानून कमेटी के जरिए बनाए जाए, मिलके सरकार और किसान कमेटी मिलके बनाए, तो उस पर उस किसान मानने के लिए तैयार हो। लेकिन अभी कल तक की जो बात थी वो यही थी कि फिलहाल रोक लगा दी जाए अमल पर, जब तक कमेटी बातचीत करे तमाम लोगों से। नहीं, वो तो बात सही है कि लेकिन किसान यूनियन की ये बात नहीं थी। किसानों की जितने भी संगठन हैं उनका तो मांग यही थी कि इन्हें पहले कानून वापस किए जाएं, उसके बाद किसानों को मिल के बैठ के, सरकार मिल के बैठ के एक संविधान बनाया जाए इनके किसानों के हक में, जब ही किसान उठेगा, इतने उठेगा। कमेटी को लेकर के क्या रुख रहेगा आप लोग? अजी, कमेटी को लेकर हमारा तो एक ही रुख है। हम लोग कह रहे परम पिता परमात्मा सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा वो कर दे, इन्हें सद्बुद्धि दे दे, इसे निरस्त कर दे कानून को,
और आगे तो लक्ष्मी, जहां पर आप बात करें किसानों से, अभी वो अपने उसी रुख पर कायम है कि इन कानूनों को निरस्त किया जाए। लेकिन हालांकि एक किसान ने जरूर बोला है कि कमेटी अगर बनती है तो उनकी जो कमेटी का डिसाइड करती है बात करनी, तो बात वो कर सकते हैं। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ अलग राय नजर जरूर आ रही है। लेकिन सिंगू बॉर्डर जहां पर करीब 48 दिनों से वहां पर किसान डटे हुए हैं, वहां पर क्या हालात हैं, ये कुमार सोनू से जानते हैं। कुमार सोनू, आपकी अगर बात हुई है तो यहां पर जो किसान संगठन है वो क्या सोच रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सारी बातें कही जा रही हैं? देखिए अमित, किसान संगठनों की तरफ से साफ कहा गया है, किसान नेताओं से भी हमारी सुबह बात हुई तो उनका भी साफ ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बनाता है तो वो उस कमेटी का ना सपोर्ट करेंगे, ना उस कमेटी की किसी मीटिंग को वो अटेंड करेंगे। वो कमेटी अपना सेपरेटली काम करती रहे, उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी केवल सिंगल डिमांड है कि तीनों कानून वापस लेने जाने की बात। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कही है, साफ ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कमेटी बना सकता है और उसे कोई भी जो है रोक नहीं सकता कमेटी बनाने से। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। लगातार किसान जो है अपने अड़ियल रवैये पर अड़े हुए हैं, लगातार एक ही मांग पर अड़े हुए हैं। किसी भी बात का अगर कोई भी कहीं पे भी जो है क्लैश होता है, कोई भी समझौता करने की बात आती है तो दोनों ही पक्षों को दो कदम पीछे हटना पड़ता है। तो सरकार 2 कदम पीछे हटते हुए उनकी 2 मांगों को मान चुकी है। तो ऐसे में अब अगर किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है तो चलिए सुप्रीम कोर्ट गए, अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पे भरोसा नहीं है तो आखिर किसान भरोसा करेगा किस पे। तो फिलहाल ये अब समझ में नहीं आ रहा कि ये डेडलॉक टूटेगा कैसे, क्योंकि लगातार कुमार एक बात बताइए कि जिस तरह से जो किसानों की कमेटी बनी है सिंगू बॉर्डर पर, उन्होंने सरकार से बात की थी, सरकार के पास जाके उन्होंने अपनी राय रखी थी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को हल करना चाहता है, एक सॉल्यूशन निकालना चाहता है, तो भी उनके सामने क्यों नहीं पेश हो रहे? क्योंकि वो तो मिल चुके हैं सरकार से, इनसे भी मिलने अपनी बात रख दें। सरकार, सुप्रीम कोर्ट तो सब जानना चाहता है कि जमीन पर हकीकत क्या है और किसानों की मांग क्या है। देखिए किसान नेताओं को ऐसा लगता है कि शायद वो अगर दिल्ली के बॉर्डर्स पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे तो सरकार पर एक प्रेशर बनेगा, एक मॉरल प्रेशर बनेगा, तो लिहाजा सरकार शायद कानून वापस ले ले। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाता है तो उस कमेटी में जो है फैक्ट के आधार पर बातचीत होगी, क्योंकि जो भी कमेटी के सदस्य होंगे, चाहे वो किसानों के पक्ष की तरफ से हो, सरकार के पक्ष की तरफ से हो या सुप्रीम कोर्ट के पक्ष की तरफ से हो, वहां पर फैक्चुअल बातें होंगी। क्योंकि लगातार जो किसान तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध क्यों कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर विरोध है, किन पॉइंटर्स को लेकर विरोध है, उन पॉइंटर्स को लेकर फैक्चुअली बात होगी। और किसान नेताओं का साफ ये कहना है कि अगर वो कमेटी पर भरोसा जताते हैं, अगर कमेटी में जाते हैं तो वो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, उसमें कई महीने और कई साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में वो तो जो है अपना प्रदर्शन खत्म करने वाले नहीं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर कमेटी बनाई जाती है और कुमार सोनू, आपने प्रोटेस्टर्स एक जो पॉइंट बताया बहुत सही बताया कि उनको यह लगता है कि जब कमेटी के सामने बातचीत होगी तो पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी जो अभी सामने नहीं है। गोनी का जो यहां पर पूरा मामला चल रहा है, जो सुनवाई हो रही है, वहां पर कोर्ट को कहीं पर ऐसा लगा है कि जो किसान के जो वकील हैं, क्या वो सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं? क्योंकि लगातार वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि जो कानून है रद्द कीजिए, जबकि कोर्ट तो आपको और भी ऑप्शंस दे रहा है जो उनके ही हित में है, तो फिर सुन क्यों नहीं रहे वो? बिल्कुल, कोर्ट ने इस बात पर कंसर्न जरूर जताया है, क्योंकि जिस तरह एमएल शर्मा ने आकर शुरुआत में ही कह दिया कि किसान बातचीत नहीं करना चाहते हैं, कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, ऐसे में कोर्ट ने ये कहा है कि आप जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि आप कोर्ट की तरफ, न्यायालय की तरफ लॉयल रहें और आप उन लोगों को समझाएं कि उनके की बातचीत किस तरह होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस कमेटी का क्या महत्व है। ऐसे में आपको उनको समझाना है, क्योंकि आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप ही आकर कोर्ट में ऐसी बात कहेंगे कि किसान पेश नहीं होना चाहते, तो ये बेहद ही बचकाना बात है कि इस तरह अपने आकर कोर्ट को आकर एक नेगेटिव थिंग बताई है। तो कोर्ट चाहता है कि एक पॉजिटिव थिंग आकर कोर्ट को बताई जाए कि किसान कमेटी के सामने पेश होंगे। अगर वो खुद नहीं पेश हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी बात को उस कमेटी के सामने शायद नहीं रख पाएगा, लेकिन क्योंकि जो वकील हैं वो लीगल पेशे से जुड़े हुए हैं, ऐसे में तमाम वकील जो भी किसी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं वो उनकी बात को कोर्ट के कमेटी के सामने रख सकते हैं और खुले तरीके से रख सकते हैं। इसीलिए वो कमेटी जो भी यूनियन के लोग हैं वो अपनी बात को लॉयर्स के थ्रू रखे, ताकि उनकी बात कमेटी तक सही तरीके से पहुंच पाए। गोनी का एक बात और बताइए, क्योंकि कोर्ट अब इस ऑर्डर जो है वो कुछ देर में तो देगा ही, लेकिन अब बात चल रही है कि प्रोटेस्ट आखिर किस जगह पर हो, क्योंकि किसान लगातार ये पहले भी शुरुआत में ये मांग थी कि उन्हें रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करने दिया जाए ताकि विजिबिलिटी ज्यादा हो। ये पॉइंट कोर्ट में रखा गया। विकास सिंह एडवोकेट, उनकी तरफ से कोर्ट में कहा गया कि किसानों को दिल्ली में एंटर करने नहीं दिया जा रहा, जिस पर सीजीआई ने ये पूछा है कि क्या आपने दिल्ली पुलिस से या किसी संगठन ने परमिशन मांगी है कि उन्हें दिल्ली में एंटर करने दिया जाए।
इस पर विकास सिंह ने यह कहा है कि उन्हें या तो रामलीला मैदान, हम इस बारे में एप्लीकेशन भी देंगे कि रामलीला मैदान या फिर बोट क्लब का जो एरिया है उस जगह पर किसानों को बैठने दिया जाए, वहां पर उन्हें प्रदर्शन करने दिया जाए। और इसको लेकर सीजीआई ने कहा है कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दें और इस चीज का जिक्र भी हम ऑर्डर में कर देंगे, यानी कि जो ऑर्डर लिखित में अब दिया जाएगा कुछ देर में, उसका इस बात का जिक्र भी कि किसान अगर किसी और जगह पर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसका जिक्र भी वो ऑर्डर में करेंगे। तो इस आप देखिए, बिल्कुल ये मामला जो है ये किसानों की सहमति को लेकर तो था ही कि वो कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं, कि अब ये मामला प्रोटेस्ट की जगह को लेकर भी हो गया। प्रोटेस्ट की जगह को लेकर जो आप जिक्र कर रही हैं, कल जब ये बातचीत हो रही थी कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से शायद ये कहा गया था कि जो है वो छोड़ दी, किसानों को जो एंट्री मिलेगी वो कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में उनको आना है या फिर उनको बोट क्लब में जाना है। तो ये जो काम है ये अख्तियार होता है दिल्ली पुलिस को डिसाइड करना है कि क्या वो सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि 26 जनवरी का परेड भी होने वाला है, उस लिहाज से उनको जगह दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। कल शायद इस पर भी बातचीत हुई थी कोर्ट में। जी अमित, एक बार सवाल दोहराएंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि कल जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान ये मुद्दा उठा था कि हमको जगह चाहिए, हमको रामलीला मैदान में करना है। तब कोर्ट की ओर से शायद टिप्पणी ये की गई थी कि ये मामला दिल्ली पुलिस के अख्तियार में आता है, दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी क्या उन्हें वो सुरक्षा के मद्देनजर एंट्री दे सकते हैं या फिर कोई दूसरी जगह उनको सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट कल ही लगातार इस बात से कल से ही जोर दे रहा है कि जो प्रदर्शन है वो बिना हिंसा के होना चाहिए, और अगर बिना हिंसा के होता है तभी संवैधानिक दायरे में आता है। हालांकि उस जो दिल्ली पुलिस का जिक्र है वो कल नहीं हुआ था, दिल्ली पुलिस का जिक्र आज हुआ है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि एक तो उन्हें प्रोटेस्ट करने की जगह दे दी जाए, दूसरी रैली निकालने की परमिशन दे दी जाए। और इस पर सीजीआई ने कहा है कि जब भी दिल्ली में किसी प्रकार की रैली होती है, किसी भी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो उसके लिए, क्योंकि ये कानूनी मामला है, ऐसे में दिल्ली पुलिस से ही आपको लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस के सामने एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद जिस तरह का उनकी तरफ से जवाब आएगा उसके आधार पर ही फैसला होगा। ऐसे में उनसे कहा गया कि आप लिखित में परमिशन लीजिए, उनसे एप्लीकेशन उन्हें लिख कर दीजिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है वो बनाएगी कि अगर आप रैली कर सकते हैं तो कितनी जगह पर कर सकते हैं, कितने वक्त के लिए कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर गोनी का जो मामला अभी ये चल रहा था कि जो कानून है वो वापस लेना है, अब वहां पर भी पहुंच चुका है जहां पर जो किसान ये मांग कर रहे हैं कि उनको अब प्रोटेस्ट के लिए रामलीला मैदान दिया जाए या फिर दूसरी कोई जगह दी जाए। हम रुक करते हैं विजय लक्ष्मी का, क्योंकि वो गाजीपुर में किसानों के साथ ही वहां पर मौजूद है। जरा आप उन लोगों से बात कीजिए कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से गोनिका ने बताया कि आप चाहते हैं कि आप प्रोटेस्ट साइट बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको जगह दी जाए कि आप रामलीला मैदान में जाके प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर बोट क्लब करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर उनको सुरक्षा के मद्देनजर नहीं मिलती है वो जगह, तो फिर क्या उनके पास दूसरे ऑप्शन के लिए तैयार है या फिर वो यहीं पर ही बैठे रहेंगे हाईवे पर? एक बार अमित फिर से रुक कर लेते हैं कुछ किसानों का, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं और पिछले कई दिनों से आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है। किसान यहाँ बॉर्डर्स पर ही बैठे हुए हैं। हालांकि निरंकारी ग्राउंड जो है वहाँ पर जगह दी गई थी पहले भी किसानों को कि आप यहाँ पर प्रदर्शन करिए, लेकिन किसान वहाँ पर गए नहीं। अब आज एक बार फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, विकास सिंह जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि बोट क्लब या रामलीला मैदान जैसी कोई जगह दे दी जाए जहाँ पर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर सकें। आप को लगता है वहाँ पर जगह मिलने से वहाँ प्रदर्शन आप करें तो ज़्यादा सही रहेगा? जी सही तो हमें है, जैसे हमारी जो कमेटी है, कोर कमेटी हमारी किसानों की है जी, जो हमारा वो तय करेगी, हम तो उनका पालन करेंगे अपनी उसका। इन तो यो हमें ये यहाँ कहेंगे यहाँ बैठे, वहाँ कहेंगे तो वहाँ बैठे जाएंगे, जब हम संसद पर कहेंगे तो हम संसद पर चले जाएंगे। जो कोर कमेटी डिसाइड करेगी वो ये लोग उसको फॉलो करेंगे। आप बताइए, अगर जगह चेंज करने की बात आए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं तो उससे दिक्कतें तमाम आ रही हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए अगर प्रोटेस्ट की जो जगह है वो बदल दी जाए, रामलीला मैदान या बोट क्लब, इस तरह की बात विकास सिंह ने कही आज कोर्ट में कि जो जगह है वो बदल दी जाए, प्रोटेस्ट के लिए जगह दे दी जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस से परमिशन ले लें फार्मर्स। हाँ, तो किसानों ने तो पहले ही कहा था कि रामलीला मैदान या बोट क्लब और या जो आपका वो है का नाम एक और जगह है जंतर मंतर, इन तीन जगह में से कहीं भी। लक्ष्मी एक बार पूछिए कि अगर ये सारी जगह नहीं मिलती है तब क्या कोई तीसरी जगह पे वो जाना चाहेंगे? यार हो जाएंगे कमेटी, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोर कमेटी ही करेगी कि वहाँ पे हमें जाना है या नहीं जाना। अगर इन दो में से कोई जगह नहीं मिलती है तो क्या तीसरी जगह जाकर के भी आप प्रोटेस्ट करने? ऐसा है जी, इसका जो निर्णय होगा 26 जनवरी की परेड के बाद में होगा, और बाकी जो निर्णय है वो हमारी कोर कमेटी है, भारतीय किसान यूनियन के 40 नेता हैं। 26 जनवरी के बाद क्यों होगा? 26 जनवरी में हम
हम परेड में शामिल होंगे सभी। जनपद हम पे होंगे शामिल। और अपनी झांकी दिखाएंगे, किसानों की झांकी देखेंगे। जितने दवे हैं, उन्होंने तो कल दुष्यंत दवे जो किसानों को रिप्रेजेंट करे थे, उन्होंने कहा था ऐसा कोई काम किसान नहीं करेंगे कल कोर्ट में सुनवाई के दौरान। नहीं, किसान तो गलत काम तो करने अनुशासन के साथ में हम 26 जनवरी मनाओगे जनपद पे। कि परेड का एक प्रोटोकॉल होता है ना, आप उसमें नहीं जा सकते हैं। तमाम तरह के पुलिस रिस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, दूसरे देशों के डिग्निटरीज आते हैं, तो सब चीज़ें एक स्केड्यूल तरीके से होती हैं। उसमें अगर आप बोल रहे हैं कि हम बीच में जाएंगे या हम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, वो तो स्केड्यूल का हिस्सा नहीं है, उस फंक्शन का हिस्सा नहीं है, तो व्यवधान पड़ेगा। इस तरह की बात नहीं, हम बीच में कब जा रहे? हमने तो सरकार को पहले ही चेता दिया और 7 तारीख में हमने अपना अनुशासन दिखा दिया सरकार को, तिरंगा लेकर चलेंगे 26 विजयलक्ष्मी, जो आप बात कर रही हैं उससे तो ये जाहिर होता है कि जो उनकी मांग है कि हमें बोट क्लब दे दो या फिर हमें रामलीला मैदान दे दो, लगता नहीं उसके अलावा ये मानने के लिए बहुत ज्यादा तैयार दिख रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आप लोगों के पास लौटेंगे और ताजा अपडेट भी लेंगे गोनिका से कि आखिरकार कोर्ट में क्या फिलहाल चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटते इसी बड़ी खबर पर।